यीशु बुला रहा है, नित पुकार रहा है, चले आओ मेरे पास। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। जब जीवन की राह कठिन हो और मंजिल की दिशा धूमिल हो, जब राहों का साथी नहीं हो और निराशा के बादल घने हो, तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज रविवार का दिन है। आज हम विशेष रूप से हमारे तमाम बेनिफैक्टर्स को जो हमें सपोर्ट करते हैं उन्हें समर्पित करते हैं। आप सबों का योगदान इस सेविकाई को आगे जारी रखे हुए हैं। हम शुक्रगुजार है कि प्रभु आपको प्रेरणा दी है कि हमें इस सेविकाई को और विशेष रूप से प्रभु के सुसमाचार प्रचार का इस कार्य में अपना योगदान आप द्वारा हमें मिलते रहे। प्रभु आपको अनुग्रह दे, आशीष दे। साथ ही साथ यहाँ पर चढ़ाई गई तमाम प्रार्थनाओं को भी हम प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हैं पूर्ण विश्वास के साथ कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्य दात द्वारा सुनने वाले हैं। हमारी निजी प्रार्थनाओं को भी समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं अनंत कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारी। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारी, दूर कर दो पाप हमारी। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, दया करो, प्रभु दया करो।
तारों के देश में ऊंचे आकाश में ईश पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश में ईश पिता की महिमा होवे। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। मानव उनकी कृपालु बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा और धन्य कहना, आराधना तेरी गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। हे प्रभु यीशु सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर। ईश पिता की इकलौते हैं, पाप मिटाते प्रेम के हैं। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। पिता के दाएं विराजमान यीशु प्रभु तू दयावान है। यीशु क्रिस्त प्रभु पावन तम है, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसे कृपा कर कि हमारा मन आध्यात्मिक वस्तुओं में लगा रहे और हम तेरी इच्छा स्वीकार कर वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जुखाद आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 26 वचन संख्याएं 2, 7 से लेकर 9, 12 से 13 और 22 से 23 तक। साउल इस्राएल के 3000 चुने हुए योद्धाओं को लेकर जीफ के ऊपर की ओर चल दिए, ताकि वहां जीफ के ऊपर में दाऊद का पता लगाए। दाऊद और अबीशै रात को उन लोगों के पास पहुंचे। उन्होंने पाड़व के साउल को सोया हुआ पाया। उसका भाला उसके सिरहाने जमीन में गाड़ा हुआ था। अब्नेर और दूसरे योद्धा उसके चारों ओर लेटे हुए थे। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, ईश्वर ने आज आपके शत्रु को आपके हाथ में दे दिया है। मुझे करने दीजिए, मैं उसे उसके अपने भाले के एक ही वार से जमीन में जकड़ दूंगा। मुझे दूसरी बार
वार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाऊद ने अबीशै को यह उत्तर दिया, उसे मत मारो। कौन प्रभु के अभिषिक्त को मारकर दंड से बच सकता है? दाऊद ने वह भाला और शाऊल के सिरहाने के पास रखी हुई पानी की सुराही ले ली और वे चले गए। ना किसी ने यह सब देखा, ना किसी को उसका पता चला और ना कोई जगा। वे सब के सब सोए हुए थे, क्योंकि प्रभु की ओर से भेजी हुई गहरी नींद उन पर छाई हुई थी। दाऊद घाट पार कर दूर की पहाड़ी पर खड़ा हो गया। दोनों के बीच में बड़ा अंतर था। दाऊद ने पुकार कर कहा, यह राजा का भाला है। नवयुवकों में से कोई आकर इसे ले जाइए। प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता तथा ईमानदारी का फल देगा। आज प्रभु ने आपको मेरे हाथ में दे दिया था, किंतु मैंने प्रभु के अभिषेक पर हाथ डालना नहीं चाहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अनुकंपा से पूर्ण है प्रभु, दया तथा अनुकंपा से पूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। प्रभु दया तथा अनुकंपा से पूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से पूर्ण है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से, वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से मुझे संभालता है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से
पूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से पूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से पूर्ण है। वह सहनशील है और अत्यंत वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से पूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से पूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से पूर्ण है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्या 45 से 39 तक। हम स्वर्ग के मनुष्य का रूप धारण कर लेंगे। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम एक जीवंत प्राणी बन गया। अंतिम आदम तो एक जीवनदायी आत्मा है। जो पहला है वह आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्राकृतिक है। इसके बाद ही आध्यात्मिक आता है। पहला मनुष्य मिट्टी का बना है और पृथ्वी का है। दूसरा स्वर्ग का है। मिट्टी का बना मनुष्य जैसा था वैसा ही मिट्टी के बने मनुष्य है, और स्वर्ग का मनुष्य जैसा है वैसे ही सभी स्वर्गीय होंगे। जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण कर लिया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण कर लेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से। प्रसन्न मन से खुशी मनाए, नाचे गाए तन मन से। हालेलुया हालेलुया, नाचे गाए तन मन से। खुशी मनाए तन मन से। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने अपने हाथों से। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा
अध्याय 6 पद संज्ञाएं 27 से 38 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करते हैं उसकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उनके सामने कर दो, जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी लेने दो, जो कोई तुमसे मांगे उसे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीन ले उसे वापस मत मांगे। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं तो उसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इससे तुम्हारा पुण्य क्या है? यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा ना रख कर उन्हें उधार दो, तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतज्ञों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिल जाएगी, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पहले पाठ एवं सुसमाचार में हमने प्रभु का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, प्यार करो, ना सिर्फ प्यार करो, अपने पापी अपने अपराधियों को भी क्षमा करो, ये जो पाठ हमने सुना। अगर सुसमाचार में हमने प्रभु की शिक्षा सुनी है तो आज के पहले पाठ में हम उसका एक प्रकार का क्रियान्वित करते हुए दाऊद का पाठ भी हमने सुना। दाऊद ने किस प्रकार साउल, जो उनको नाश करने के लिए तलाश में था, उसको क्षमा करता है और उसका वध किए बिना ही आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षा और उस शिक्षा को अपने जीवन में अमल करता हुआ दाऊद। हालांकि यीशु दाऊद के काफी साल बाद आए हैं, लेकिन आज जब हम ये वचनों को सुनते हैं, ये शिक्षा का अमल करते हुए दाऊद को पाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार में ही मैं आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज के सुसमाचार में वैसे 3 मुख्य बातें हमारे सामने रखी गई है। सर्वप्रथम बात वही जो अभी हमने चर्चा की या सोचा, लव योर एनिमीज, तुम्हारे अपराधियों को क्षमा करो। तुमको जो तुम्हारे विरुद्ध जो कार्य करते हैं उन्हें क्षमा किया जाए। और इसी प्रकार प्रभु का दूसरा शिक्षा भी आज के सुसमाचार में हमने सुना, डू नॉट जज, दोष ना लगाओ। दोष ना लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। और आज के सुसमाचार के तीसरा मुख्य बिंदु है, बी मर्सीफुल, दयावान बनो। प्यारे भाई और बहनों, जब इन वचनों को हम पढ़ते हैं
तीनों एक दूसरे से पूरक हमें प्राप्त होता है, मिलता है। मैं विशेष रूप से हमारे प्रायोगिक जीवन के लिए इन जो क्रमबद्ध तरीके से आज के पाठ को हमने सुना, लव योर एनिमीज, अपने विरोधियों को क्षमा करो, डू नॉट जज, दोष ना लगाओ, बी मर्सीफुल, दयावालु बनो, इनको उल्टे तरीके से आप सबों के साथ पेश करना चाहूंगा। हमारे लिए किसी हमारे अपराधी को क्षमा करना हमारे लिए बहुत कठिन बात होती है, लेकिन उन व्यक्तियों के लिए, विशेष रूप से जो दयालु है, उन व्यक्तियों के लिए यह बात इतनी कठिन नहीं होता है। जो व्यक्ति दयालु होता है अपने जीवन में, स्वतः ही वो दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। जो अपने जीवन में दया अनुभव नहीं करते या दयालु नहीं है, उन्हें दूसरों को क्षमा करना काफी कठिन हो सकती है। इसलिए मैं इस क्रम को उल्टा करके आप सबों के साथ पेश करना चाहूंगा। दयालु बने प्यारे भाई और बहनों, हम सभी हमारे जीवन में दयालु बने। अगर हम दयालु बन सकते हैं प्यारे भाई और बहनों, हमें दूसरों पर हम दोष नहीं लगा पाएंगे। जब हम दयालु नहीं होंगे तो दूसरों पर हम बड़ी आसानी से जज कर सकते हैं, उन पर दोष लगा सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब दोष ना लगाओ, जब मैं इस बात को आप सबों के सामने रखता हूं तो एक बात को और उसके साथ जोड़ना चाहता हूं। जब मैं कहता हूं कि दोष ना लगाया जाए, इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि किसी को करेक्ट ना करे। प्यारे भाई और बहनों, जीवन में हम देखते हैं कि हमें अक्सर, विशेष रूप से जो अधिकार के पोजीशन में है, पेरेंट्स होते हैं या अधिकारी होते हैं, उनका एक जिम्मेदारी भी बनती है कि अपने बच्चों को, अपने जो अधीन लोग हैं, उन्हें करेक्ट किया जाए। इसको दोष ना लगाओ के साथ में मैं मिलाना नहीं चाहूंगा। दोष लगाते वो लोग हैं जिनके मन में प्रेम नहीं होता है। हम इसलिए दोष लगाते हैं, इसलिए जजमेंटल बनते हैं, क्योंकि हम जेलस लोग हैं, जलते हैं। सामने व्यक्ति के ऊपर जब हमें जलन की भावना होती है तो हम उसे अक्सर जज करते हैं, उन पर दोष लगाते हैं, बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं। दोष लगाना हमारे लिए सहज है, लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर कोई गलत रास्ते पर है तो उन्हें सही रास्ते पर लाना काफी लोगों का कर्तव्य बनता, मेरा भी कर्तव्य है। मैं एक पुरोहित हूं, अगर कोई गलत जाए तो मेरे सामने, तो उसको सही राह पर का रास्ता बताना मेरा कर्तव्य है, एक माता पिता का कर्तव्य है। जो कोई अपने जीवन में इस प्रकार के पोजीशन में होते हैं, उन तमाम लोगों का कर्तव्य है। इसको दोष ना लगाओ के साथ में नहीं मिलाया जा सकता है। वी करेक्ट पीपल आउट ऑफ लव। हम उन्हें सही बताते हैं क्योंकि हम उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं, उनकी अच्छाई चाहते हैं, उनकी भलाई चाहते हैं। हम किसी पर दोष इसलिए मंडराते हैं क्योंकि हम उनसे जलते हैं। दोनों में यही डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा नहीं है। जब हम किसी को करेक्ट करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि व्यक्ति आगे बढ़े, उनकी भलाई हो, वो जीवन में आगे बढ़े। हमारे बच्चे जब गलतियां करते हैं, माता पिताओं से मैं कहना चाहूंगा, करेक्ट करना आपका कर्तव्य है। ऐसा ना सोचे कि जो कोई अपना पुत्र पुत्री करते हैं वो सब सही है, नहीं है। उन्हें सही रास्ते पर लाना आपका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है, हम सभी का कर्तव्य है। प्यारे भाई और बहनों, वी करेक्ट आउट ऑफ लव। हम इसलिए दूसरों को करेक्ट करते हैं क्योंकि हम उन्हें प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। हम किसी पर दोष इसलिए लगाते हैं, फिर से दोहराना चाहूंगा, क्योंकि हम उनसे जलते हैं। वापस आज के सुसमाचार पर लौटना चाहूंगा। पहले मैंने कहा था कि सर्वप्रथम दयालु बने, और अगर आप दयालु बनते हैं अपने जीवन में तो किसी पर भी हम दोष नहीं लगा पाएंगे। हम अवश्य दूसरों को करेक्ट कर सकते हैं, दोष नहीं लगा पाएंगे। जब ये दोनों सहज है तो दूसरों को, और विशेष रूप से जो हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, उन्हें क्षमा करना हमारे लिए सहज बन जाएगा।
तेरे भाई और बहनों, आज वचनों के अनुसार सर्वप्रथम प्रभु हमसे कहते हैं, लव योर एनिमीज। तुम्हारे विरुद्ध जो अपराध करते हो उन्हें क्षमा करें। और उसके बाद वो कहते हैं किसी पर दोष ना लगाया जाए। और उसके बाद वो कहते हैं जैसे मैं दयालु हूं तुम भी दयालु बने। प्रायोगिक जीवन में मैं विशेष रूप से आप सभी अगर प्रभु के वचनों पर चलना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूंगा, सर्वप्रथम हम सभी दयालु बने। जब हम दयालु बन जाएंगे तो किसी पर भी हम यूं ही उंगली नहीं उठाएंगे, उन पर दोष नहीं लगाएंगे। करेक्ट जरूर करेंगे क्योंकि आप उन्हें प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। और हमारे लिए जो हमारे ऊपर जो लाछन लगाते हैं, हमें कष्ट देते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, उन्हें क्षमा करना हमारे लिए सहज हो सकता है क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। एक दयालु व्यक्ति जानते हैं कि मैं स्वयं 100% तो सही नहीं है। मेरे सामने वाला व्यक्ति भी गलतियां कर सकते हैं। उनकी गलतियों को, त्रुटियों को, कमियों को क्षमा करना हमारे लिए सहज हो जाएगा। आमीन। हमारे विश्वास की घोषणा के लिए हम खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंदुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन की बात जो होता हूँ। आमीन। प्रभु आपके वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज आप अपने सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, अपने अपराधियों को क्षमा करने की बड़ी शिक्षा आज के वचनों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत की है। प्रभु बहुत कठिन होता है, विशेष रूप से जो हमारे अपने हैं उन्हें क्षमा करना इतना आसान नहीं होता है। प्रभु जैसे आपके वचनों में कहा गया है, हमारे दिलों को भी दयालुता से भर दे। हम आपके जैसे बने ताकि हम उस दयालु दिल से हमारे अपनों को क्षमा करने में सक्षम हो सके। हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम सार्वभौमिक कलीसिया के लिए उसके शीर्ष संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप थॉमस एवं अन्य तमाम अगुवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो कलीसिया का मार्गदर्शन करते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक उन पर होने के लिए हम प्रभु आज करबंद प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनके द्वारा पवित्र आत्मा के प्रभु मार्गदर्शन द्वारा आपकी कलीसिया को नई स्फूर्ति एवं नई गति प्रदान कर। हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु हमारे तमाम देश के नेताओं को आपके सम्मुख हम समर्पित करते हैं। साथ ही साथ हमारे भारतवर्ष को भी प्रभु हम आपके सम्मुख समर्पित करते हैं। हम सब मिलकर तरक्की करते हुए
विशेष रूप से हमारे देश के गरीब तबके लोगों के भी उन्नति करते हुए हमारे देश आगे बढ़ते जाए, हम प्रार्थना करें। कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, बहुत सारे लोगों ने आपके नाम पर प्रभु हमें अपनी प्रार्थना निवेदन भेजे हैं। प्रभु, उनकी तमाम प्रार्थनाओं को हम समर्पित करते हैं। विशेष रूप से हमारे पूरे विश्व के लिए, विश्व में शांति की स्थापना के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ आज हम हमारे तमाम दानदाताओं को भी समर्पित करते हैं, जिनके बदौलत इस सेविकाएं आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु, जो लोग बीमार हैं इस वक्त, प्रभु आपके वचन बीमारी के हालत में सुन रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु तू चंगाई बनकर और अपनी कृपाएं बरसाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे दिलों में इस वक्त उमड़ रही तमाम प्रार्थनाओं को भी हम समर्पित करते हैं। मांगने के पहले देने वाले मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, तेरे मीठे नाम पर आमीन। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे सोच भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। मर्जी प्रभु की समझ के जो भी किया, मर्जी प्रभु की नहीं जान गया। पूजी समझ तूने जो भी है उपजाया, काम तेरे वो है नहीं अब कुछ आया। जान भी लो मान भी लो, स्वीकार करो प्रभु ये चढ़ावा, पावन बना लो ये उपहार। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे सोच भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में, हम निसारेंगे यीशु चरण में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे परम रहस्यों का संस्कार समुचित रीति से मनाते हुए तुझसे विनती करते हैं कि जो बलि हम तेरी महिमा के लिए अर्पित कर रहे हैं, वह हमारी मुक्ति में सहायक बन जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं,
ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे सुदेगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में लाकर आनंद की उमंग में हम तेरा सुदेगान एक स्वर से गाते हैं। सर्वोच्च गगन पावन पावन ओ पावन हे पावन, जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजते हैं सर्वोच्च गगन पावन पावन ओ पावन हे पावन। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पद पम गरि ग पसा, पद पम गरि ग पसा, पद पम गरि ग पसा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, ये तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीश थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। प्रभु को हम धन्यवाद दें। आमीन। प्रभु के वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जहां पर प्रभु ने हम सबको एक बड़ी चुनौती दी है, जो 3 चुनौतियों के रूप में जो शिक्षाएं आज प्रभु हमारे दिए हैं, हम सबों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। दिल से दयालु बनना, जीवन में किसी को दोष न लगाना और इस तरह हमारे विरोधियों को क्षमा करना। प्रभु, इंसान होने के नाते ये तीनों हम सबों के लिए बड़ी चुनौती है और उससे ज्यादा बहुत कठिन है, लेकिन तेरे लहू के सामर्थ्य से प्रभु हमें इन गुणों को अपनाने की कृपा प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने जिस मुक्त कार्य की स्मृति संस्कार में मनाई है, उसका फल हमारे दैनिक जीवन में प्रकट हो जाए और परलोक में उसकी पूर्णता हमें आनंदित करे। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। कहाँ मैं भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा। मिला अंधेरा मेरे हृदय का, मिला उजियारा। वहाँ मुझे ले चलो मेरे प्रभु, जहाँ ना अंधेरा हो मेरे प्रभु। सुख का सवेरा वहाँ